Hi guys, welcome to another vlog. My name is Amit and welcome back to another video. आज के वीडियो में हम बात करेंगे ये टॉपिक पे कि इफ़ यू आर राइट नाउ, अगर आप इंडिया में हैं या अगर आप कोई भी एशियन कंट्री में हैं और आप यूके में डायरेक्टली जॉब करना आना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ सो वन टिपिकल रूट इज़ यू कम हियर टू स्टडी, आप कोई भी कोर्स करने, मास्टर्स करने या बैचलर्स करने आए एंड देन उसके बाद यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब. बट इन टुडेज वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग कि व्हाट आर द वेज इफ यू आर ऑलरेडी इन इंडिया एंड वर्किंग इन इंडिया and want to move to UK to continue your work and not to take a break in terms of studying. ऐसा बीच में आपको पढ़ाई नहीं करना है. तो आज के वीडियो में एक छोटा सा वीडियो है जिसमें हम ये बात करेंगे क्या क्या रूट हो सकते हैं और एंड में बात करेंगे कि क्या सजेशन होगा इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम इंडिया एंड वांट टू मूव टू यूके फॉर वर्क. तो ये पहला दो मेन तरीके होंगे अगर आप डायरेक्टली इंडिया से यूके जॉब के लिए आना चाहते हैं. तो फर्स्ट तरीका होगा कि आप ऑलरेडी कोई ऐसी इंडिया की कंपनी में काम कर रहे हो जो कि यूके में भी है. तो इट इज़ कॉल्ड इंटर कंपनी वीज़ा या इंटर कंपनी ट्रांसफ़र. तो इंटर कंपनी ट्रांसफ़र बहुत सारी मोस्टली बड़ी कंपनियों के ऑफिसेज इंडिया में ऑलरेडी हैं. ऐसा मोस्टली आईटी कंपनीज़ के ऑफिस हैं, कंसल्टेंसी कंपनीज़ के, ऑटोमोबाइल, ये सारी कंपनीज़ के इंडिया में ऑफिसेज हैं. तो आप इंडिया में अगर ऑलरेडी कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं इन कंपनीज़ में जहां अपॉर्चुनिटी मिले तो इंटर कंपनी ट्रांसफ़र वो होगा. एक पॉइंट ये है अगर आप इंटर कंपनी ट्रांसफ़र पे आते हो तो इट डज नॉट काउंट टूवर्ड्स रेजिडेंसी. अगर आपका इवेंचुअली एम है टू लिव इन यूके फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड गेट अ पासपोर्ट, तो इट वुड नॉट बी एलिजिबल टू काउंट टूवर्ड्स योर जो भी आपका नंबर ऑफ ईयर्स आपको यूके में रहना पड़ता है उसमें काउंट नहीं होगा. पहले आई थिंक 4 साल 5 साल पहले ऐसा था कि आप अगर इंटर कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा पे आते हो यूके, उसके बाद अगर आपको कोई और यूके में अलग जॉब लगता है अलग कंपनी में, तो यू वुड नॉट बी एलिजिबल टू get that new job or would not be eligible to even start in that company because you are on that intercompany visa. But अभी ऐसा नहीं है. जो अभी अगर आप इंटर कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा पे भी आते हैं, आपने 1 साल 2 साल जितना भी काम किया, उसके बाद अगर कोई और कंपनी आपको स्किल्ड वर्कर या स्पॉन्सरशिप देती है तो यू आर एलिजिबल टू मूव और लीव योर करेंट जॉब एंड स्टार्ट अ न्यू जॉब. उसके बाद सेकेंड तरीका, अगर ऑलरेडी कोई इंडिया में ऐसी कंपनी में नहीं काम कर रहा है जिसका यूके में ब्रांच है या यूके में ऑफिसेज हैं या ऐसे कोई प्रोजेक्ट में नहीं काम कर रहा है जिनको ऑन साइट आने का मौका मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए सेकेंड ऑप्शन है कि आप इंडिया में ऐसे बहुत सारे जॉब्स निकलते हैं यहाँ पे हु दे ऑल्सो ऑफर स्पॉन्सरशिप इवन इफ यू आर नॉट इन द कंट्री. सो जैसे NHS एक यूके का गवर्नमेंट एजेंसी है हेल्थ केयर की. तो इसमें बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं वेयर दे डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ कैंडिडेट हु इज़ बेस्ड इन यूके वर्सेस अ कैंडिडेट हु इज़ बेस्ड आउट ऑफ यूके. तो बहुत सारे ब्लाइंड स्क्रीनिंग रहते हैं उसके कि वो आपका बहुत बार आपका नाम, आपका अलग अलग डिटेल जैसे एज, आप कहाँ के हो, वो मास्क करके आपका सिर्फ स्किल सेट पे बेस करते हैं. तो ऐसे बहुत सारी यूके की गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो इस तरह से हायरिंग करती हैं. वो आपका सिर्फ स्किल सेट चेक करेंगी और अगर आपका स्किल सेट मैच हो रहा है तो दे विल इन्वाइट यू फॉर फर्दर राउंड ऑफ इंटरव्यूज एंड सो ऑन. हालांकि इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए कि बहुत बार जो भी ये रोल्स हैं जिसमें आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, दे विल नॉट बी अ एंट्री लेवल रोल. अगर आप इंडिया से डायरेक्टली अप्लाई करके आना चाह रहे हैं तो यू शुड हैव सम रियली गुड नीश एक्सपीरियंस इन एनी एरिया. सो बी इट IT, बी इट फाइनेंस, अकाउंटिंग, बी इट इवन वीडियो एडिटिंग या कोई भी आप इस तरह का, आप अगर अपनी फील्ड में ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो और यहाँ पे इन यूके देयर इज डिमांड फॉर दैट स्किल सेट, देन दे वुड बी हैप्पी टू गिव यू अ वीज़ा स्पॉन्सरशिप डायरेक्टली इफ यू आर सिटिंग इन इंडिया. आई नो a lot of
पीपल जो डायरेक्टली यहाँ यूके आए हैं डायरेक्टली जॉब उठा के, जैसे एक मेरे यही बिल्डिंग में जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे एक रहता है, ही इज़ वर्किंग इन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, तो वहाँ पे वो सेफ्टी इंजीनियर है। तो अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो, आप कोई ऐसा नीश एरिया में काम करते हो, तो दे डू लुक फॉर दीज काइंड ऑफ रोल। जैसे एनर्जी सेक्टर में बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारी पावर जनरेशन कंपनीज हैं। यहाँ की गवर्नमेंट कंपनी है नेशनल ग्रिड, विच इज़ मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ यूके। तो उसमें बहुत सारे ऐसे जॉब्स रहते हैं। और अगर आप कोई भी ऐसा बहुत नीश, केमिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी सारा स्कोप है। अगर आप इंडिया में केमिकल इंजीनियरिंग में काम कर रहे हो तो बहुत स्कोप है। ऑटोमोबाइल में यहाँ काफ़ी स्कोप है। अगर आप यहाँ पे मैक्लेरिन है, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग बड़ी कार कंपनीज हैं। दे डू लुक फॉर दोज स्किल सेट विच इज़ नॉट रेडिली अवेलेबल। तो अगर आप कोई ऐसे फील्ड में हो तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी स्कोप है। और इफ़ you like this छोटा सा वीडियो, स्मॉल ब्लॉग रिगार्डिंग हाउ यू कैन मूव फ्रॉम इंडिया डायरेक्टली टू यूके विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग ऑन एजुकेशन और 1 ईयर 1.5 ईयर जो भी आप पढ़ाई करो, तो ये एक फील्ड है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग।